इस महीने में 7 बार तो अमित शाह गुजरात आ गए, देश के गृह मंत्री, और नरेंद्र मोदी बार बार आते जाते। आप समझ ले पूरे देश का चुनाव है। 27 साल से हमको लॉलीपॉप दे रहा है, हम तुम्हारे नाम पे कर रहे हैं। विकास के हिसाब से इनका मोरबी का ब्रिज टूट गया बराबर। भैया पैसा तो बहुत लिया पर मोरबी का ब्रिज ना संभाल। गुजरात में गुंडा राज चलता था, आज कोई दादा दिखता नहीं है, कोई गुंडा दिखता नहीं है। 370 हटा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है देश के अंदर। ये पैसा लेके विकास कर रहे हैं, इसके लिए मोरबी का ब्रिज टूट गया। कमल कैसा लगा आपको? अरे भारती मत पूछो, कर दिया 52 साल का मैं हुआ यहाँ पे, और जब से मेरे को सूझबूझ आई है तब से कमल दे। अब पब्लिक को आँख खुला, अच्छा तो इस बार खुल चुका है, पूरा खुल चुका है। अब की बार अगर रामचंद्र भी यहाँ आएंगे तो मंदिर मस्जिद में अपने बच्चे तो रोड पे आ सकते हो। उबाल मारी है राजनीति, ये राजनीति उबाल मारी। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम वटवा विधानसभा में हैं और जसोदा नगर ये जगह लग जाती है। सबसे खास बात, सबसे बड़ी बात, एक पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। आज वो मैं रिवील करने वाली हूँ कि क्या क्या बड़ी चीजें गुजरात के लोगों के लिए लोक लुभावन वादे किए गए हैं। पर उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि 1 और 5 तारीख को यही जनता अपनी नई सरकार चुनने वाली है भैया, और 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं कि कौन बनेगा गुजरात का राजा और किस पार्टी को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा और कौन देखेगी पीछे का रास्ता। कई बड़ी बातें, क्योंकि देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले में लोग, हर व्यक्ति दिलचस्पी बनाए बैठा है कि कौन सी पार्टी को ज्यादा प्यार मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का आज मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, लोगों के बीच में आ चुका है, गुजरात वासियों के बीच में आ चुका है, जिसमें कई सारे वादे किए गए। एक वादा नहीं, कई सारे वादे, युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर किसानों तक तमाम लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी चीजें कही गई है। तमाम लोगों के लिए कई बड़ी बातें कही गई है, कई बड़े वादे और दावे, दोनों ही चीजें की गई है। अगर मैं वही युवाओं की बात करूं, सबसे पहले युवाओं से शुरुआत करती हूं, क्योंकि रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है। वही कांग्रेस पार्टी ने 10 लाख नौकरियों की बात की है। वही किसानों के लिए मैं बात करूं तो किसानों के लिए 3 लाख का कर्जा माफ, वही 300 यूनिट बिजली फ्री, और जो पशुपालक हैं, जो दूध का काम करते हैं, तो उनके लिए प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी का वादा किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर पशुपालकों की संख्या है गुजरात में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, वही महिलाओं की बात बताऊं तो भैया जो मुद्दा है ये महिलाओं का वो चरम पर है। 1100 रुपए सिलेंडर की बात उन्होंने 500 रुपए की कही है, 200-300 भी नहीं, 500 रुपए सिलेंडर की बात कही है। तो भैया लोक लुभावन वादे हैं, एक के बाद एक, मतलब पढ़ते जाए तो भूल जाए, ऐसे वादे किए गए। पर वही अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि ये केवल घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, जिसको हम पहली कैबिनेट में, यानी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में ये सारे वादे पूरे करेंगे। तो देखिए भैया मैं भी थक गई हूँ घोषणा पत्र के वादे और दावे बताते बताते। अब सीधे जनता से बात करते हैं कि क्या माहौल लग रहा है। पहली पार्टी का घोषणा पत्र आ चुका है, तो सबसे पहले आपसे ही पूछती हूँ, बताइए माहौल क्या लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं। वही कांग्रेस की बात करूँ तो बहुत सारे मैनिफेस्टो में दावे किए गए। आपके हिसाब से आपका कौन सा परफेक्ट और कहीं ना कहीं लाभदायक फायदा होने वाला है? कांग्रेस ने जो भी वादा किया है वो सही लग रहा है, और हम लोगों को कांग्रेस पे पूरा अच्छा, कांग्रेस पर ही विश्वास है कांग्रेस। ये बताइए, ये मैं अगर सीधे पूछूं कि 27 साल का काम कैसा लगा, इस बार यही सरकार या बदलाव देख रहे हैं? बात सही है, वो हिटलर शाही शासन था। अच्छा, हिटलर शाही शासन, हिटलर शासन। सरकार तो आपने चुनी है, ये बताइए। बात सही है, चुनी थी, मगर अब लग रहा है कि हिटलर शाही है पूरा। अब लग रहा है, तो क्या मानते हैं कि देखिए परिवर्तन के तौर पर लोग आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं, कांग्रेस को भी देख रहे हैं, आपको कौन सी ज्यादा? कांग्रेस ही चाहिए, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस ही चाहिए। कांग्रेस कौन सा फायदा होने वाला है? इतनी सारी चीजें मैंने आपको धड़ल्ले से बता दी है, उनमें से आपको क्या लगता है कि क्या आपका फायदे की बात करो तो वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है। हाँ, क्या क्या ऐसी चीजें जो तो हम मालदारी है, हम लोगों को कांग्रेस ने मालदारी को चुना, इसलिए हम पहले कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मालदारियों के लिए बात की। कांग्रेस क्या काम करते हैं ये बताइए। मैं तो मालदारी हूँ, पशुपालक का काम। पशुपालक का काम करते हैं। तो फायदा लग रहा है इस बात से कि भैया प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी मिलेगी
वो अच्छा बात पूरा है। मन को भा रहा है। बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया। मारवाड़ी समाज इस तरफ किधर की तरफ रुख लेने वाला है? कांग्रेस कांग्रेस केवल कांग्रेस को। और क्या क्या चीजें ऐसी रही हैं कांग्रेस की जो बताना चाहते हैं, जो भाजपा ने, क्योंकि ये कहा है कि हमने सब कुछ किया है 27 साल में भी और बड़ी कुर्सी पर भी संभाल रहे हैं, कैसे देखते हैं उसको? यहाँ जो हमारा ये बसावत है वो कांग्रेस ने बनाई हुई है। अच्छा, जो बसावत है वो कांग्रेस ने बनाई किया हुई है और वो 27 साल से हमको लॉलीपॉप दे रहा है, हम तुम्हारे नाम पे कर रहे हैं, अभी तक नहीं किया है। ऐसे क्या क्या लॉलीपॉप आपको अरे दिखे? बहुत सारे लॉलीपॉप बता दीजिए, 2-3 ये हम तो यही कांग्रेस वाले ने लाख वाली बात बोल रहे क्या थे। कह रहे हैं? 15 लाख खाते में नहीं आया। तो फ्री का कहीं ना कहीं आपको सुविधा चाहिए क्या? सब कुछ फ्री चाहिए? ये 15 लाख की कमजोरी बन गई है मेरी, करवा दे दिया। अच्छा, आज वो खाता में रोज बैंक में जाता हूँ, नहीं आया। अच्छा, 15 लाख रुपए रोज देखने के लिए जाते हैं, नहीं मिला। तो इस बार क्या सोच के बैठे हैं भैया? अब तो कांग्रेस ने आज अच्छा दिया है, अच्छा, तो उसके कांग्रेस साथ के- जाएंगे, कांग्रेस के साथ ही जाएंगे अब तो। अच्छा, केवल कांग्रेस? केवल और कोई नहीं चलेगा क्या? कांग्रेस का मतलब क्या है? हाँ, बताइए। बताओ। हम हाँ, बहुवचन लगता है उसके पीछे, जी। मैं नहीं हम हाँ, सब। हाँ। कांग्रेस किसको बोलते अच्छा, हैं? मैं नहीं है, हम सब, मतलब हम सबको साथ लेकर के हाँ, उसका नाम कांग्रेस है। किस तरीके से ये साथ निशानी लेकर क्या के- है? हाँ, मैं नहीं हम। अच्छा, ये जो निशान है हाँ। ये हम हैं। हाँ, तो इस हम के बहुवचन बारे लगता में है क्या बताना और वो हम दो, हाँ। अच्छा, वो ना हम फर्क दो- पड़ता है। हाँ, भैया देखिए, समझिए खेला, वो कह रहे हैं वो हम दो और ये कांग्रेस हम- कांग्रेस को समझाओ। कांग्रेस पंजा मत देखो। हाँ। कांग्रेस क्या है? हाँ। मैं नहीं हम सब, अच्छा, बहुवचन लगता है तो उसके ये पीछे। हम वाली पार्टी क्या करने वाली है, ये बताइए इस बार। अरे क्या करने कर दिया, 52 साल का मैं हुआ हाँ। यहाँ पे। हाँ। और जब से मेरे को सूझबूझ आई है तब से कमल देख रहा हूँ। वाली? अच्छा, हाँ। कमल देख रहे हैं, कांग्रेस देख रहे हैं? अरे व्हाट, यहाँ गुजरात में तो कमल ही है ना। हाँ। मैं गुजरात में पैदा तो हुआ। कमल कैसा लगा आपको? अरे बात ही मत पूछो। हाँ। अच्छा, बात ही ना पूछे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? नहीं पसंद। राशि नहीं आया? राशि नहीं आया। ये कह रहे राशि नहीं आया, लौट करके आऊंगे आपके पास, अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए। हो जाता हूँ। बताइए, युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों की बात की है, कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए मेरे भाई, गुजरात का चुनाव है, ऐसे तो सोशल इंजीनियरिंग हाँ। और ट्रेंडिंग से चलता है जी। पर अब की बार जो मुद्दा है वही 2 ही मुद्दा है खाली, हाँ। महंगाई और बेरोजगारी। हाँ। यहाँ बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि ऐसे बात ही मत पूछो। अभी महंगाई मतलब आपको लगता है कि गुजरात में बेरोजगारी का आंकड़ा बिल्कुल। बहुत ज्यादा है? वो पूरी तरह से विफल है सरकार। हाँ। और इन लोगों को नौकरी भी नहीं मिलती है, जो शिक्षा है उसमें खानगीकरण हुआ है। हाँ। लोग यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, उनको नौकरी के नाम कुछ नहीं मिल रहा है। जो भी मतलब यहाँ आपको वर्तमान की सरकार पसंद नहीं आ रही? सरकार नौकरी के नाम लोगों को, युवा को छेड़ रही है। हाँ। जितनी भी भर्ती होती है सब पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ। जो युवा 5 साल तक अपनी मेहनत करता है, जब उसको नौकरी का, जब उनको लगता है नंबर, तो उनका पेपर लीक हो जाता है, तो उनकी किस्मत भी लीक हो जाती है। हाँ। तो सरकार जो पैसा इकट्ठा मतलब करती आप कह है, रहे हैं जो पेपर फूटने की हर दिन हर बार ये सारी चीजें खबरें सामने आती है, वो बहुत बड़ी बिल्कुल नुकसान बहुत सरकार की विफलता है। सरकार वो की प्रशासन की विफलता मानते हैं या फिर सरकार की विफलता? नहीं, पूरी सरकार की विफलता है, क्योंकि जो भी है नौकरी उनके हिसाब से होता है और युवा 5 साल मेहनत करता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो आप कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया, हमारा कैसा लग पार्टी रहा से नहीं, है? हमारा विश्वास करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस के साथ रहेंगे? बिल्कुल। पूरा लग रहा है कि कमिटमेंट पूरा कर पाएंगे आप अपना? पूरा कर सकेंगे। कांग्रेस कितनी सीटों के साथ आने वाली है? अगर आपका 125 आपने भी से कुछ ज्यादा। सोचा होगा? 125 से ज्यादा सीट आने वाली है। 125 बिल्कुल। सोच करके पक्का, बैठे हैं? सोच के बैठे हैं। पूरा फायदा मिलने हाँ, 125 से वाला है? ज्यादा पूरा फायदा मिलने वाला है। और कोई पार्टी नहीं दिख रही है क्या? नहीं, आम ऐसे आदमी तो पार्टी भी है फाइट रहेगी, मैदान में? पर हमारे जो उम्मीद है 125 से ज्यादा उम्मीद है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लेकर के क्या सोच? नहीं, उनका तो काम जो भाजपा की बीटे में, वो तो खाली वोट बी कट टीम करेगी। है? बिल्कुल परिवर्तन के तौर पर उस पार्टी नहीं, को उनका नहीं तो देखते हैं हिमाचल क्या? प्रदेश, दिल्ली में जो देखो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका तो बस क्या, जो फंड आता है पूरे कमलम से आता है, जितना पैकेज मिलता अच्छा, है कमलम से उनका सीधे सीधा नाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कमलम भी से बीजेपी है, उनका अच्छा। गोत्र भी बीजेपी से है। भैया इन्होंने तो गोत्र भी बीजेपी बता दिया, तो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आ रहा? और कोई? बिल्कुल नहीं। केवल कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस जो है पूरा- वो सबको सब तबके के साथ को लेके चलती है। हाँ। और जो बीजेपी है उनकी एक कॉर्पोरेट घराना है, हाँ। उनके लिए जैसा अदानी एसआर है, उनके लिए उनका काम है। अच्छा, और बीजेपी ये भी पूछती है कि देखिए कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ खराब कर दिया, कुछ करा ही नहीं, इतने साल उनके हाथ में रहे कि किसी पार्टी को भी ना मिले, क्या क्या ऐसा बताना चाहते हैं? स्वराज से लेके स्वराज्य तक जो भी है उपलब्धि है, डेयरी हो, एयरपोर्ट हो, रोड हो, जीआईडीसी हो, जो भी है कांग्रेस ने किया है। इन लोगों ने खाली योजना का नाम बदल करके ओपनिंग किया है। एक ही योजना को 5 बार ओपनिंग करते हैं और उनकी भी योजना रहती है अच्छा, फैल होती है। एक ही चीज का कहीं ना कहीं 5-5 बार उद्घाटन ये सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई उनका एक मकसद है कमाना है। कहीं पे पैसा कमाना है तो ऐसी चीज करेंगे। नहीं, अटल ब्रिज ऐसा बनाया, तो कुछ 30 है रुपए ही लिया। नहीं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, विकास हो रहा है, पर उनके साथ जो जुड़े कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ। जो उनके मान्यता उद्योगपति है, उनके साथ ही है। अच्छा। बाकी सब समाज के तबके मतलब आप कह रहे हैं हैं, गरीब और contractors का ज्यादा बिल्कुल उनके फायदा हो रहा है। इनकी पार्टी है।
इनके लिए काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी आया कॉन्ट्रैक्ट से और कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ कि अभी कांग्रेस ने इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को भी लेकर के ये कहा है कि सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट और कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था खत्म की जाएगी। कैसा बिल्कुल, लगता है? इनका जो षड्यंत्र है उनके बस देश को कैसे तरह से लूटा जाए, लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़ा के उनकी राजनीति चलना चाहिए। और जो भी ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी MLA MP सबके सब यानी 80% कांग्रेस से आते हैं। रोज 2 कांग्रेस के MLA उठाते हैं और बोलते हैं हम कांग्रेस को मुक्त करेंगे। आप उनके कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते और जो भी लेते हैं कांग्रेस के धारा आपको लगता है कि नेता तो लिए जाएंगे कांग्रेस के? ये जो वर्कर होते हैं उनको खाली ये सब व्यवस्था करना, कुर्सी साफ करना है। आपने तो धुल दी है, वो कांग्रेस के रहे नहीं, भाजपा ही बन गए पक्के। अभी देखो जो भी लिस्ट में आ रहे हैं सब कांग्रेस के विधायक को ले रहे हैं। उनके पास तो कोई है नहीं, इनके पास तो खाली जो उनको खाली भक्ति करने वाले वही है। अच्छा, तो इस बार लीडर तो सब पूरे कांग्रेस है। अभी मिनिस्टर देखो सबके सब कांग्रेस वाले हैं। अच्छा, तो आप मानते हैं उनकी खुद की नींव नहीं है? नहीं, उनकी खुद नहीं, उनका खाली काम ही है कांग्रेस के आदमी को किस तरह से पैसा देके खरीदा जाए। सोच करके पक्का बैठे, मन बना करके जनता ने नक्की कर दिया है कि कांग्रेस को आशीर्वाद मिलेगा और 125 सीटें होंगी। कर दिया है कि कांग्रेस को समर्थन मिलने वाला है। सर आप बताइए, आप क्या सोचते, क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री भी चौकीदार के रूप में सुरक्षा कर रहे हैं देश की, कैसा लग रहा है उनका माहौल, ये बताइए। सुरक्षा ही कर रहे हैं और चौकीदार भी है अपने। अच्छा, तो मतलब कैसे लग रहा है? दोस्तों के दूसरी राय पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बेरोजगारी की बात तो है मैडम। बेरोजगारी में मेन मुद्दा क्या है कि जो छोटे लोग वर्कर लोग हैं उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही, जो उसका जो कुछ रूल बनाना चाहिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से 600 रुपया ले लेता है और आदमी लोग को 150-200 रुपया में 12 घंटा मजदूरी करवा दे। तो मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं भरा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो बेरोजगारी का आंकड़ा ज्यादा लगता है, कम लगता है? नहीं, बेरोजगारी नहीं है इतनी, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए बेरोजगारी दिख रही है। आप कह रहे हैं कि उस हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है जितने हिसाब से लोग मेहनत। वो पैसा नहीं देने के लिए कोई व्यापारी, कोई भी उद्योग वाला है वो पैसा देने के लिए तैयार इस बार चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? मेरी तरफ से रहेगा। अच्छा, ये आपकी तरफ से ये रहेगा? क्योंकि आदमी को पैसा तो महंगाई का भी एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा। क्यों आदमी को पूरा पैसा मिलेगा तो उसको गैस सिलेंडर भी महंगा नहीं लगेगा, दूध भी महंगा नहीं लगेगा। जब महंगा कब लग रहा है उसको पैसे पूरे नहीं मिल रहे, नहीं है उनके पास, उसके पास वेतन नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य निकला कि जब देखिए वेतन नहीं ठीक ठाक है तो महंगाई खुद ब खुद लगेगी और वो भी मुद्दा रहेगा। उनको उनके हिसाब से मिनिमम छोटे से छोटे आदमी को कम से कम दिन भर का 500-600 रुपया हाजिरी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस बार गुजरात में माहौल क्या देखते हैं कि बदलाव का या 27 साल में जो और सरकार बदलाव में तो देखो यहाँ 2 पार्टी का काम है, बीजेपी कांग्रेस। अच्छा, तीसरी कोई पार्टी चलेगी नहीं। अच्छा, 2 पार्टियों का काम है? दो ही चलेगी। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री शंकर सिंह ने नया पक्ष बनाया था, वो नहीं चला। माननीय केशुभाई पटेल ने चलाया था। तो आप मतलब भूतकाल को उठा करके देखना, ये 2 में से एक ही पार्टी कोई भी चलेगी, तीसरी पार्टी गुजरात में नहीं चलेगी। अच्छा, तीसरी पार्टी चलने ही वाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए, वो कह रहे भैया तीसरी पार्टी का काम नहीं चलने वाला। आप बताइए क्या मानते हैं? एक बड़ी चीज कही गई है पशुपालकों को लेकर के कि 5 रुपए की सब्सिडी प्रति लीटर पर दी जाएगी, कैसा लग रहा है ये बात? ये आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बोला गया है जी। और इसके ऊपर गुजरात के पशुपालकों को 100% विश्वास है जी। क्योंकि जो भी आज दूध की पशुपालकों की जो भी व्यवस्था इस गुजरात में हुई है वो 27 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने करके गई थी। जो डेयरी उद्योग है, आप मानते हैं कि जो यहाँ पर है वो 27 साल पहले कांग्रेस करके गई? आप पूरे गुजरात में घूम के आओ, जितने भी गुजरात में यूनिवर्सिटी है, जितने गुजरात तालुका डिस्ट्रिक्ट और बड़े शहर में जितने हॉस्पिटल है, जो वो सब जितने तालुका पंचायत की गांव में ऑफिस है, ये सब और ये डेयरी उद्योग है, मतलब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है, जितने भी गुजरात के चेक डैम है, जितने भी गुजरात की इंडस्ट्री जो मतलब GIDC अनगिनत ऐसे काम किए मतलब अभी जितना भी आपको गुजरात में दिख रहा है वो आज से 27 साल पहले बना हुआ था। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं किया है भाजपा? नहीं, नया इन्होंने नया किया है ना। इन्होंने नया अभी बनाया, अटल ब्रिज बनाया, तो उसमें 30,000 रुपया गरीबों को लिया जाता है। फिर दूसरा इन्होंने नया 30,000 रुपए कैसे लिया जाता है? 30 रुपया उसका टिकट रखा है। अच्छा, दूसरा इन्होंने हमारे विस्तार में बनाया कि कांकरिया तालाब है, जो हम गरीबों मजदूरों को लिए परिवार के साथ घूमने का एक स्थल था कि हम गरीब लोग साइकिल लेके जाते थे, वहाँ बैठते थे, परिवार को घुमा के आते
थे, हाँ। अब उसके में भी लॉक लगा दिया, हाँ। और उसका भी टिकट लेना चालू कर दिया। अच्छा, आपको लगता है कि ये काम हुआ है? मतलब काम कैसा हुआ है जिसमें उसको पैसा मिल रहा है। अच्छा, बड़े बड़े ब्रिज बनाओ, तो अगर ब्रिज बनाओगे तो ही कटकी मिलेगी। तो कहेंगे जो पार्टी सरकार में बैठी रहती है, सत्ता में बैठी रहती है, तो जनता से ही तो टैक्स लिया जाता है। हाँ, तो वो जनता से हम लोग टैक्स भरते हैं मैडम। हाँ, हम सुबह उठते, सबसे ज्यादा टैक्स अगर भारत में कोई भरता है तो गुजरात की, मतलब ये आम जनता भरती है। हाँ, बराबर। तो हमारे को हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे को आरोग्य की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरी हमारे को मतलब कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये चीज तो गुजरात में है नहीं। आज गुजरात में अच्छा, ये सब चीजें आपको दिख नहीं रही है? बिल्कुल नहीं। आज मेरे को बताओ ना, 15 से 20 हजार कमाने वाले आदमी की जी एक पढ़ने की व्यवस्था गुजरात में है तो मेरे को बताओ, कहीं नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी हुई है कि यहाँ पर कांग्रेस ने ये कहा है कि 3000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाए जाएंगे, जिसमें केजी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई, मतलब छोटे बच्चों के लिए वो पढ़ाई मुफ्त होगी, और 3000 स्कूल खोले जाएंगे। उस पर विश्वास है या नहीं है? देखो, उसके पर विश्वास क्यों है उसका मैं कारण बताता हूँ जी। कि 27 साल में इन लोगों ने आया तो इन्होंने एक बड़ी छतरी लेके आए, हिंदुत्व के नाम की छतरी। ठीक। तो वो छतरी में सब लोग आ जाते थे, अमीर गरीब सब आ जाता था। हाँ। तो वो छतरी अभी लोगों को पता चला कि अपने तो लुट गए। हिंदू 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 के नाम पे। अच्छा, आप मानते हैं कि छतरी के साथ लुट गए? हाँ, ये गुजरात की 6.5 करोड़ प्रजा। हाँ, के मंदिर मस्जिद में अपने बच्चे तो रोड पे आ गए। हाँ। अब पब्लिक को आँख खुला। अच्छा, तो इस बार खुल चुका है? हाँ, पूरा खुल चुका है। हाँ। अब की बार अगर रामचंद्र भी यहाँ आएंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई काम चलने वाला अच्छा, है। रामचंद्र खुद भी यहाँ आएंगे तो भी काम नहीं चलने वाला है। रामचंद्र इस बार किसको ज्यादा आशीर्वाद देने वाला है? आशीर्वाद रामचंद्र का आशीर्वाद तो जो सही आदमी है, जो सही काम करता है, जो कचड़ा है, जो गरीब है, जो मंदा है, उसको जो काम उसको उठाने का काम करता है, तो भगवान तो उसी को आशीर्वाद देते हैं। हाँ। तो ये काम तो कांग्रेस करती है। हाँ। इन्होंने तो इनके पास तो नहीं करती है बिल्कुल। अरे इनके पास तो अंबानी है। हाँ। ये मेरे को आज बताओ, आज गुजरात के अंदर हमको पढ़ने की व्यवस्था है तो बताओ आप। हाँ। अखे गुजरात में आप घूमो तो मतलब लगता है कि जो कांग्रेस ने वादे किए वो पूरे करने वाली है। हाँ, पूरे करने वाली। विश्वास क्यों है उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जी। कि ये जो गुजरात का जो मतलब जो हर वर्ग है, व्यापारी वर्ग से लगा के मध्यम वर्ग से लगा के खेडूत से लगा के, ये सब फैसिलिटी 27 साल पहले कांग्रेस ने दिया था। हाँ। और 27 साल के इनका राज में आप कह रहे हैं जो, हाँ, बताइए। सुनो, 27 साल में इन्होंने ये सब खत्म कर दिया। हाँ। तो अब वापिस ये सब समस्या पब्लिक को जरूरत पड़ा। हाँ। तो कांग्रेस बोल रही है वापिस हम आएंगे तो ये वापिस करेंगे। हाँ। तो इसके लिए पब्लिक को ज्यादा विश्वास है कि इन्होंने 27 साल पहले दिया था और ये राज करने वालों ने खत्म किया, वापिस ये बोल रहे हैं हम देंगे। कि अब अपनी पुरानी सरकार पर ही विश्वास करेंगे। हाँ, पुरानी पे विश्वास करें। सीना ठोक के हमको ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हाँ। मगर हम जितने घूमे हैं, हाँ। हम उत्तर गुजरात घूमे, अहमदाबाद शहर में घूमे। हाँ। मगर आज लोग त्राहिमाम हैं। हाँ। लोग अगर आप अपनी बात नहीं कर रहे, सभी के आसपास के लोगों की परिवर्तन का हाँ, परिवर्तन मतलब आज की तारीख में गुजरात में नरेंद्र मोदी अगर खड़ा हो जाए, हाँ। तो मेरे जैसा आम आदमी उसके सामने खड़ा रहेगा तो जीत जाएगा। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि देखिए अब इस समय माहौल कुछ अलग चल रहा है, परिवर्तन का कुछ माहौल चल रहा है। लौट करके आऊंगी। आप बताइए, आप बहुत उत्सुक लग रहे हैं बोलने के लिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मात्र कांग्रेस को प्रॉब्लम है। अच्छा, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी से कांग्रेस को प्रॉब्लम है। हाँ। जो 370 हटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है देश के अंदर। आज तक इतना शासन रहा है थोड़ा सा बैठ के बात होगी आपसे। थोड़ा बताइए क्या क्या बढ़िया बताना चाहते हैं जो लगा है कमल की सरकार में, और भैया जी को बताना। ये राम मंदिर बन रहा था, इसका मुद्दा आज तक सुलझा नहीं। किसने सुलझाया? हाँ। बीजेपी की सरकार। हाँ। और ये 370 हटा सकते हैं आज तक। हाँ। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की इनकी ताकत ही नहीं है। जी। मेरे बड़े भाई बोले हाँ। कि इसका टिकट कर दिया, इसका टिकट कर दिया। कांग्रेस के शासन के अंदर हाँ। अहमदाबाद के अंदर कितना ब्रिज बना था पूछो उनको। हाँ। खाली 3 ब्रिज था अहमदाबाद के अंदर। तो मतलब कहीं ना कहीं भाजपा वो का पैसा, काम दिख रहा है। टिकट का पैसा लेके हाँ। मेरी सरकार विकास में लगा रही है। हाँ, देखिए वो कह रहे हैं देश का भैया, विकास कर रही है। पैसा लेकर के विकास कर रही हाँ, है। लौट हाँ, कह रहे हैं, देश और अहमदाबाद का दोनों विकास हो रहा है, गुजरात का विकास हो रहा है। ये भैया सीना ठोक करके बोल दिए हैं। क्या कहना चाहते हो? कह रहे जो टिकट का पैसा लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं काम में लगाया जा रहा है। इतने सारे पुल बन गए, सड़कें बन गई हैं, चकाचक माहौल दिख रहा है। इसके लिए मैडम ये पैसा लेके विकास कर रहे हैं। इसके लिए मुर्गी का ब्रिज टूट गया। अच्छा, वो विकास के हिसाब से इनका मुर्गी का ब्रिज टूट गया। बराबर। भैया पैसा तो बहुत
गुंडा राज चलता था, आज कोई दादा दिखता नहीं है, कोई गुंडा दिखता नहीं है। कहीं भी जाओ तुम, कोई नहीं मिलेगा, कोई तुम रात को 12 बजे घूम सकते हो। उबाल मारी है राजनीति, ये राजनीति उबाल मारी है। आप बताइए, आप क्या कहना वही कहना है। अभी वो गुंडा कर्फ्यू उठा लिया, गुंडा उठा लिया। ये भाजपा सरकार ही चाहिए, भाजपा सरकार ही चाहिए। कितनी सीटों के साथ आश्वस्त है? 130 सीट, मोदी जी से ज्यादा, मोदी जी जो जीते थे उससे ज्यादा। अभी तक भाजपा का कोई मुरिया नहीं हलने वाला है। आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका कोई आपकी भी बुराई कोई अस्तित्व नहीं है, आपका एक सीट भी नहीं आएगा। भैया आम आदमी पार्टी को तो दोनों ही लोग धो रहे हैं। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? उनकी बात पर कह रहे हैं 130 सीटें आने वाली है। गुंडागर्दी जब दूर हो गई, राम मंदिर बन गया, 370 की बात कर दी, तो आपको दिक्कत काहे हो रही है? ये भाई साहब ने जो बताया वो सही बताया कि गुंडागर्दी कम हुई, क्योंकि सब गुंडे उनके साथ हो गए। अच्छा, अभी कर्फ्यू भी बंद हो गया, क्योंकि वही लोग कर्फ्यू कराते थे। तो अभी उन्हीं के साथ सब आदमी जो भी गुंडा थे सब भाजपा में गए, तो गुंडागर्दी खत्म हो गई। बात सही है, उनका हिसाब सही है। अच्छा, उनकी बात बिल्कुल हाँ, वो सब गुंडा बीजेपी में आ गए। तर्क तो आपने अलग क्या, उनके लिए अलग कायदा होता है ना। ये लोग गाय के पुछड़े काट के तूफान करवाते थे, ये इसके लिए इनको सत्ता मिली। इस बार आपका पूरा समर्थन उनको ही जाता है? कांग्रेस आएगी ऐसा लग रहा है हमको 100%। चलिए, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं कि जगह जगह अलग अलग महिलाओं के लिए भी कांग्रेस ने, महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी तमाम वादे किए हैं। वो लोक लुभावने वादे लग रहे हैं केवल, या फिर वाकई उन पर काम भी होगा? जो आने वाले महीने में गुजरात में चुनाव हो रहा है जी, वो आप समझ ले पूरे देश का चुनाव है। अच्छा, केवल गुजरात का चुनाव नहीं, पूरे देश का चुनाव है। किस तरीके से? अब ये जो राज्य में मुख्यमंत्री बैठे हैं ना, इनमें से ज्यादातर कांग्रेस के एमएलए खरीदे गए हैं। कितने रुपए दिए हैं तो वो भाई जानते हैं। ये भाई बता रहे थे अभी कि गुंडा राज सब खत्म हो गए। अरे गुंडा राज खत्म नहीं हो गए, वही लोग गुंडे थे। अच्छा, जो सत्ता पे बैठे हैं ना, वही तो गुंडे हैं। उनके सब पूरी सब ऐसे ऐसे करते रहते थे। वो कह रहे हैं हम तो राष्ट्रवादी हैं। अरे राष्ट्रवादी आप समझ लो, पूरे देश का जो भी कास्ट का हो वो सब देशवासी है। वो सब भाई भाई होता है। अच्छा मुद्दा इन्होंने अमल किया है, भाई देख लो। मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी, वो ना हो पाई है। हाँ, वो नहीं हो पाई है। दूसरा इनका काम है कि भागला पाड़ो, और गुजरात में ज्यादातर करती हूँ कि मैनिफेस्टो को लेकर के क्या लग रहा है कांग्रेस? मैनिफेस्टो की बात तो सही है। अभी जब कांग्रेस ने जो किया है, अभी आज ही जाहिर किया है। फायदे में तो जब सबसे ज्यादा जो मालधारी समाज जो दूध लेके खरीद मतलब बेचने जाते थे, तो खरीदने वाले उसको इतना ही पैसे देते थे। लेकिन अब कांग्रेस जो आएगी तो 5 रुपया प्रति लीटर उसको सब्सिडी देगी। मतलब अपना वादा पूरा, मतलब याद है कि आपके लिए लाभदायक क्या चीजें होने वाली, और 10 लाख शिक्षित बेरोजगार को फायदेमंद चीजें। मेरी बात सुनो, जो कांग्रेस ने जो भी सुविधाएं दी थी, एयरपोर्ट दिया था, रेलवे दिया था, पोस्ट दिया था, इसमें से ज्यादातर मोदी सरकार ने, यानी कि बीजेपी सरकार ने इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको बेच दिया है। और बता रहे हैं हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खरीद के उसको हम फ्री में पढ़ाते हैं, ये करते हैं। वो बिल्कुल गलत बात है। आपको अच्छी नहीं लग रही? अच्छी नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं। अभी ग्रेजुएट होने वाला सब बच्चे लोग बता रहे हैं कि गुजरात में जो कांग्रेस में के राज में बेरोजगारी थी, इसमें ज्यादातर भाजपा सरकार में ये बेरोजगारी बढ़ गई है। इस पर जनता क्यों विश्वास करे, ये बताइए मुझे। बड़े कांग्रेस पे इसलिए विश्वास करे कि ये जो प्रतिदिन कोई न कोई खाद्य चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे कि तेल का डब्बा 850-900 में मिलता था, वही डब्बा आज ये लोग 2700 रुपए में बेच रहे हैं। और जैसे कि कहीं पुल की जरूरत नहीं होती है, आदमी को घर की जरूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, तो इन लोगों को पुल की पड़ी है, तो पैसा ले लिया। आपके लिए पार्टी कौन सी बढ़िया? हमारे लिए पहले से ही कांग्रेस अच्छा था, और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस आएगी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने जाहिर किया था कि जो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश का काला धन है ना, वो काला
धन विदेश से वापस लाके हर एक आदमी के खाते में 15 लाख डालूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन्हीं लोगों ने को पूछो कि काला धन तो नहीं आया, लेकिन यहाँ का सफेद धन 9,000 करोड़ वो ले गया, मालिया ले गया, और ये सब धन का ये सब जवाब दे। और कितनी सारे बैंकों को 3 बैंक को मिला के एक बैंक कर दिया, और उन लोगों की बैंकों में देखो इन्होंने बहुत 3-4 खाते बहुत खराब किए। सबसे पहले नोटबंदी में जो लोग गर्मी में खड़े रह के एक्सपायर हो गए, इनके वारसदार को कुछ मिला नहीं है। तो मुद्दे खत्म नहीं होंगे, जल्दी से बता दीजिए कि समर्थन किस तरफ है? समर्थन हमारा पंजा ही रहा है, हमेशा पंजा ही आएगा। आप बता दीजिए जल्दी से, परिवर्तन की लहर बढ़ी या फिर यही सरकार आने वाली है? मैडम आपकी बात सही है, हाँ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब पहले कांग्रेस का राज इधर था गुजरात के अंदर, हाँ, तो पब्लिक आम जनता है जी, उनको कोई जात की दिक्कत नहीं थी जी, लोगों को क्या चाहिए, सस्ती रोजी रोटी और मकान जी, वो मिलता था। हाँ, जो आप तो बोल रहे हो ना कि कांग्रेस ने बहुत, भाजपा ने बहुत ब्रिज बनाए, हाँ, लोगों को ब्रिज की जरूरत नहीं है, ब्रिज बनाना चाहिए, मैं मानता हूँ कि सहूलत के लिए जरूरी है, हाँ, पर कोई ऐसा काम जो भी जो 200 करोड़ में बनता हो, हाँ, उसका 700 ना 800 करोड़ वो भी 6-3 महीने में ब्रिज टूट जाए, हाँ, उससे क्या फायदा? अच्छा, ये कांग्रेस ने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर के कानून बनाएंगे। हाँ, कानून बनाना ही है, हाँ, कि जो खोटा काम करेगा उसको अंदर डाल दिया जाएगा, हाँ, और लगता आपको है कि काम हो पाएगा उस कानून पर? यह 100% होगा। कांग्रेस आएगी तो करेगी, अच्छा, कांग्रेस भाजपा आएगी। सरकार आएगी तो नहीं होगा। कांग्रेस का कोई भी गुनहगार होवे, हाँ, और भाजपा में जाएगा तो सीधा हो गया, उसके पास केस अब हट जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं पूरा विश्वास कांग्रेस पर ही है? 101%। तो इस बार माहौल लग रहा है आपको कांग्रेस का? बहन जी आपकी उम्र 30 साल से ऊपर नहीं है, हाँ, आपने एक राजीव गांधी तो ठीक है, बाकी इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी को नहीं देखा जी। है, उनके जो आचरण थे वो आप नहीं देखे थे। चाहते हैं ये बताइए। मैं आपको वही बता रहा हूँ, हाँ, जो गुजरात के अंदर नहीं और इंडिया के अंदर, हाँ, जो 35 साल के अंदर है, हाँ, उनको कांग्रेस का कल्चर की कोई माहिती है नहीं, हाँ, उस हिसाब से जब से वो जन्म हुआ, हाँ, जब से उनको तो इस बार भान तो- आया, हाँ, जब से मोदी ने मोदी। तो इस बार आप चाहते हैं कि आपके लिए कांग्रेस ज्यादा बेहतर है? 100% बेहतर है, थी और रहेगी। अच्छा, है, थी और रहेगी। और सीधे मैं ये भी पूछ लेती हूँ, परिवर्तन यात्रा भी यहाँ पर चली और भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, उसका प्रभाव गुजरात में भी पड़ेगा या नहीं बहन पड़ेगा? जी देखो, जो परिवर्तन यात्रा है वो कांग्रेस ऑल गुजरात भारत के अंदर, हाँ, लोगों को जागरूक करने जा रही है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 30 साल के ऊपर जो नीचे लड़के हैं, हाँ, उनको मालूम नहीं कांग्रेस का कल्चरल क्या है। हाँ, सुई जब नहीं बनती थी भारत के अंदर, हाँ, वहाँ से लेके आज अवकाश यान पे पहुंचा है, वो कांग्रेस की देन तो है। इस बार आप अपनी पुरानी पार्टी पर ही विश्वास? श्योर 110%। देखिए, वो कह रहे हैं कि हमें तो केवल कांग्रेस पर ही विश्वास है। जल्दी से आप ही बता दीजिए। बीजेपी ने जितना मकान दिया उतना कांग्रेस ने उसके राज में दिया नहीं है गरीबों को। तरीके से कमल ही कमल ही पसंद आ रहा है। और बीजेपी जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है, वो इनका काम नहीं। और यहाँ मुफ्त वाला तो चलता ही नहीं है। जो केजरीवाल बोल रहा है कि मैं लाइट फ्री दूंगा, मकान फ्री दूंगा, पेंशन फ्री, तो आदमी करेगा क्या? अच्छा, आप आम सब आदमी फ्री में पार्टी को मिलेगा ज्यादा घेर रहे हैं। नहीं, सब फ्री में देगा तो आदमी करेगा क्या? हाँ, तो इस बार आम आदमी पार्टी का सिक्का चल पाएगा, तो नहीं चल धंधा पाएगा? रोजगार ठप हो जाएगा, वही श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। हाँ, फ्री में मिल रहा है, सरकार कहाँ से लाके देगी? हाँ, और यहाँ हमारे वहाँ मिलेगा। तो ये कहने परिवारवाद नहीं है। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए। देखो, जल्दी, अगर जल्दी। हाँ, भाजपा को इस बार हार मानने चाहिए, हाँ, क्योंकि अगर उसको ऐसा पता चल गया है कि 10 दिन के अंदर कम से कम इस महीने में 7 बार तो अमित शाह गुजरात आ गए, हाँ, देश के गृह मंत्री, हाँ, और नरेंद्र मोदी बार बार आते जाते हैं। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कहते हैं 800 करोड़ खेतीबाड़ी में दे दूंगा, इसको नया अस्पताल बनाने में 2000 करोड़ दे दूंगा, इसका टोटल सरवाड़ा मारो तो इसका पूरे देश की भी ये नहीं है, वो हो सकती है। इतना पैसा ये लाएगा कहाँ से? चलिए, ये भी सवाल है। अब देखते हैं कि ये जद्दोजहद कहाँ जाती है जो दोनों पार्टियों की है। क्या माहौल बन रहा है? लास्ट में बताइए, कांग्रेस आने वाली है या फिर भाजपा आने वाली है? शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में एकदम हमको कांग्रेस आने वाली ऐसा दिख रहा है। गुजरात का माहौल बता रहा है कांग्रेस की तरफ पब्लिक आम का। आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है? आम आदमी पार्टी का यहाँ पे थोड़ा प्रचार माध्यम के वजह से दिखता था, मगर उनकी गलती हो गई, क्योंकि गलती क्या कर दी उन्होंने? उन्होंने गलती पूरा संगठन को मतलब रिजोल्व कर दिया। दूसरा, उनको कम्युनिटीज वाइज कोई अच्छे उम्मीदवार और कैंडिडेट उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो कह रहे हैं कि भैया उनके कैंडिडेट पर ज्यादा विश्वास नहीं हो पा रहा है, प्रचार मजबूत है